नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं भगवान से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलो तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दक्षिण के रंजनम गांव में संतोबा नाम के एक धनवान व्यक्ति रहते थे। संपत्ति और सम्मान दोनों उन्हें प्राप्त थे। संसार के भोगों में वे खूब आसक्त थे, परमार्थ की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। एक बार तुकाराम जी महाराज उनके घर पधारे। सच्चे भगत का अक्षण भर का संग भी अमोघ होता है। तुकाराम जी के उपदेशों ने जैसे जादू कर दिया। संसार के सारे सुख भोग तुच्छ जान पड़ने लगे। शांतोबा सोचने लगे, मैंने कामिनी कंचन के जाल में पड़कर मनुष्य जन्म व्यर्थ ही खो दिया। भला मुझे इन भोगों से कितनी तृप्ति मिली। भोग के साथ साथ तृष्णा भी बढ़ती जाती है। विषयों से अतृप्ति, अशांति और दुख ही मिलता है। अब मेरी क्या गति होगी। श्री हरि के अभय चरण मुझे कैसे मिलेंगे। शांतोबा ने अपनी संपत्ति का बहुत सा भाग दीन दुखियों को बांट दिया। वे घर परिवार का मोह छोड़कर निकल पड़े। एक लंगोटी के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था। वे चलते ही गए। उस समय भीमा नदी में बाढ़ आई हुई थी, पर जो संसार सागर से पार होने निकला हो उसे ऐसी नदी से क्या भय। उन्होंने तैर कर नदी पार करके तट के उधर पर्वत की एक गुफा में रहकर भजन करने लगे। शांतोबा के घर वालों ने उनकी स्त्री को उनके पास इसीलिए भेजने का निश्चय किया कि सुंदरी पत्नी के मोह में पड़कर वे घर लौट आएंगे। सती स्त्री भी पति के पास जाने को उत्सुक थी। उसने सोच लिया था, मेरे लिए तो पतिदेव के चरणों को छोड़कर और कोई गति है ही नहीं। वे लौट आए तो ठीक, और नहीं तो वे जहाँ वे उसी उनकी दासी बनकर रहूँगी। पतिव्रता स्त्री उस घोर वन में शांतोबा के पास पहुंची और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। शांतोबा के मन में उसके आने से तनिक भी उद्विग्नता या मोह का भाव नहीं आया। वे अपने भजन में लगे रहे। वह साध्वी पति के चरणों पर गिरकर रोते हुए कहने लगी, हे नाथ, आप हमें छोड़कर यहाँ भगवान की आराधना करने चले आए, यह तो ठीक है, परंतु हे देव, मेरे तो आप ही भगवान हैं। आपको छोड़कर दूसरे किसी भगवान को मैं नहीं जानती। मैं आपके चरणों की सेवा करने यहाँ आई हूँ। इस दासी को आप अपने आश्रय से अलग न करें। शांतोबा में विकार नहीं थे, परंतु स्त्री के प्रति पति का कुछ कर्तव्य होता है। नारी केवल काम वासना की तृप्ति का साधन ही नहीं है, वह पुरुष की अर्धांगिनी भी है। कर्तव्य समझकर शांतोबा ने कहा, मेरी तरह रहना हो तो तुम्हें अपने पास रखने से रोकूंगा नहीं। यहाँ रहना है तो बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतार कर सादे कपड़ों में रह सकती हो, नहीं तो जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पति के मार्ग को छोड़कर पतिव्रता के लिए भला दूसरा मार्ग कैसा। उस देवी ने वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए। वह सादे कपड़े पहनकर वह तपस्विनी बन गई। पति सेवा में हर प्रकार तत्पर रहने लगी। अब पति पत्नी दोनों वन में भजन करने लगे। एक दिन शांतोबा ने पत्नी के संयम, धैर्य और त्याग की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्त्री से कहा, रोटी खाए बहुत दिन हो गए हैं, तुम गांव जाकर कुछ रोटी के टुकड़े मांग लाओ। गांव पहुंचकर वह भीख मांगने लगी। उसी गांव में उसकी ननद की ससुराल थी। अपनी भाभी को भिखारन के वेश में देखकर उसके दुख का पार न रहा। उसने पूछा, भाभी, क्या मेरे बाप दादा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है जो तुम भीख मांग रही हो। ननंद को उस पतिव्रता ने पति के वैराग्य की बात बताकर कहा, तुम्हारे भाई को मैं भूखा छोड़ आई हूँ, मुझे रोको मत। एक टुकड़ा रोटी दे सको तो दे दो, नहीं तो मुझे दूसरे घर जाने दो। ननंद ने पैर पकड़कर उसे ठहराया, हलवा पूरी का थाल भरकर उसे दिया। अंत में विवश होकर उसे उस थाल को स्वीकार करना पड़ा। उसे लेकर वह बड़ी शीघ्रता से चल रही थी। पतिदेव भूखे हैं, इस बात को सोचकर वह कभी दौड़ती, कभी धीरे धीरे चलती। पर्वत के बीहड़ पथ में उसे अनेक बार ठोकरें लगी। इस प्रकार वह पति के पास पहुंची और उनके सामने थाल रखकर खड़ी हो गई। शांतोबा ने थाल देखकर कहा, मैंने ऐसा भोजन तो लाने को तुमसे नहीं कहा था, जाओ इसे लौटाओ। उसने डरते डरते गांव की सारी बातें सुना दी। बहन के आग्रह की बात सुनकर भी शांतोबा ने हलवा पूरी खाना स्वीकार कर दिया। पतिव्रता स्त्री का शरीर पर्वत पर चढ़ते उतरने से इतना शर्म करके बिल्कुल थक गया था। उसका श्वास बढ़ गया था। पैर की उंगलियां ठोकर लगने से फट गई थी। इतने पर भी पति की आज्ञा से हलवा पूरी का थाल लौटाकर रोटी मांगने व बिना सुस्ताए तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। गांव में जाकर बड़ी मधुर वाणी से
नंद को समझाकर उसने थाल लौटा दिया। जल्दी जल्दी कुछ घरों से रोटी के टुकड़े मांगकर शीघ्रतापूर्वक वन की ओर चल दी। शाम हो गई और आकाश घटाओं से ढक गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। आज तो रोटियां उस पतिव्रता के हाथ में, वह उसके प्राणों से भी प्रिय हैं। उनसे उसके देवता की भूख दूर होगी। रोटियां भीगने से बचाने के लिए अपनी फटी साड़ी में लपेटने लगी। वर्षा में भीग कर उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। वर्षा के कारण भीमा नदी में बाढ़ आ गई। नदी के किनारे पहुंचकर उस देवी के नेत्रों में से भी वर्षा होने लगी। वह रोती हुई बोली, संध्या होने को आई है, मेरे स्वामी सवेरे से भूखे हैं। ये रोटी के टुकड़े उसके पास कैसे पहुँचाऊँ? हे दयामय प्रभु, तुम इस दरिद्रा पर क्या दया नहीं करोगे? ऐसी पतिव्रता की करुण पुकार पर यदि सर्वेश्वर दौड़ करने आते तो उन्हें कौन दया सिंधु कहता? वे केवट का रूप लेकर उपस्थित हुए और बोले, बहन, इस वर्षा में तुम अकेली यहाँ किस लिए भीग रही हो? सती पांडुरंग प्रभु को पुकार रही थी। नाविक का परम मधुर स्वर सुनकर उसने नेत्र खोले और बोली, भाई, अवश्य करुणा सागर विठल ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारी कृपा के बिना आज मैं भीमा नदी को पार नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हो। मेरे स्वामी भूखे बैठे हैं। चाहे जैसे भी हो, तुम मुझे नदी पार करा दो। करुणापूर्ण अश्रु शक्ति वाणी सुनकर करुणा सागर द्रवित हो गए। वे बोले, बहन, डरो मत, मैं तुम्हें नदी पार करा के वन में मार्ग पर पहुंचा दूंगा। भवसागर से प्राणियों को पार उतारने वाले महामल्ला सती को कंधे पर उठाकर उसके पति के आश्रम के समीप तक ले जाकर छोड़ आए। पति की कुटिया के पास पहुंचकर उस देवी ने रोटी रखने को साड़ी का पल्ला खींचना चाहा तो सहसा उसे अपने शरीर का ध्यान आया। वर्षा से रोटी को बचाने के लिए वह उस पर बराबर साड़ी लपेटती ही गई थी। तब उसे केवल रोटी को बचाने का ध्यान था। अब उसने देखा कि पूरी साड़ी रोटी पर लिपटी है, उसके शरीर पर वस्त्र ही नहीं है। उसे बड़ा क्षोभ हुआ। पता नहीं केवट ने क्या सोचा होगा। बड़ी लज्जा आई उसे। रोटी पर से साड़ी उतार कर उसने पहन ली। पति के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके रोटी के टुकड़े उसने उनके सामने रख दिए। संतों ने रोटी की ओर देखा ही नहीं। वे एकटक अपनी स्त्री की ओर देख रहे थे। उनकी स्त्री के शरीर में आज इतना दिव्य तेज, इतना सौंदर्य, इतना सात्विक आकर्षण कहाँ से आया है? कुछ देर में तनिक सावधान होकर उन्होंने पूछा, साध्वी, तुम इतने विकट समय में यहाँ तक कैसे आ सकी? पत्नी ने गांव जाकर थाल लौटाने, टुकड़े मांगने, मार्ग में वर्षा और भीमा नदी की बाढ़ का वर्णन करके बताया कि वह कितनी व्याकुल हो गई थी, कैसे उसने प्रार्थना की और कैसे केवट ने आकर उसे पार करा दिया। वह केवट बड़ा दयालु था। उसने मुझे बहन कहा, मुझे कुटिया के पास तक छोड़ गया। मैं उसे धन्यवाद तक न दे सकी। वह लौट गया। उसके स्वर में तो जैसे अमृत ही भरा था। शांतोबा के नेत्रों से आंसू चलने लगे। उनका कंठ भर आया। पत्नी से बोले, तुम भाग्यवती हो। भीमा की बाढ़ में तुम्हें पार उतारना किसी साधारण केवट का काम नहीं था। उन तारने वाले केवट के दर्शन के लिए ही तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। अब इन रोटियों को पशु पक्षियों को दे दो। प्रभु मेरे द्वार के पास तक आकर लौट गए हैं। मैं भागा हूँ। उनके दर्शन किए बिना अब मैं जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। इतने परिश्रम से लाए हुए रोटी के टुकड़े पतिव्रता ने पशु पक्षियों को दे दिया। पतिदेव ही जल नहीं ग्रहण करेंगे तब वह कैसे अन्न जल ले सकती है? दंपति के अनशन करते हुए कई दिन बीत गए। गांव के एक हरि भगत वैश्य रहते थे। भगवान ने उन्हें सौपन में शांतोबा के लिए भोजन ले जाने की आज्ञा दी। अनेक प्रकार के पकवान लेकर वे वन में पहुंचे और भगवान की आज्ञा सुनाई। शांतोबा ने कहा, भाई, तुम कोई भी हो और तुमको किसी ने भी भेजा हो, पर मैं तो उस भेजने वाले को और देखे बिना जल भोजन नहीं करता। वैश्य ने उस बहुत अनन्य विनय की, पर शांतोबा अपनी टेक पर अड़े रहे। हार कर वैश्य भोजन वहीं छोड़कर घर लौट गई। वैश्य के घर लौट जाने पर भोजन के पदार्थों की ओर देखकर शांतोबा ने कहा, प्रभु, इन पदार्थों का महत्व ही क्या है? अभी भोजन किया और संध्या तक इनका मल ही बन जाएगा। मैं आपको छोड़कर इन्हें कैसे ले लूँ? हे दया, मैं आप मुझ पर दया क्यों नहीं करते? प्रभु, मुझे दर्शन दो। हे नाथ, एक बार अपनी बाकी झांकी मुझे दिखाओ। भगत की मनोवेदना भगवान सह नहीं सके। वे प्रकट हो गए। शांतोबा के नेत्र धन्य हो गए। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान देर तक शांतोबा के सम्मुख खड़े रहे। उसे आशीर्वाद
देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब शांतोबा का जीवन दूसरा ही हो गया। हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। अब ये पति पत्नी निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रहने लगे। वे कभी कभी भिक्षा के लिए गांव में जाते थे। हजारों नर नारी उनके उपदेश से कृतार्थ होने लगे। एक बार शांतोबा महाराज भी अपनी पत्नी और ब्राह्मणों के साथ गाजे बाजे के साथ नाम संकीर्तन करते पंढरीनाथ के दर्शन करने को चले। उस समय नरसिंहपुर तथा पंढरपुर के बीच में पड़ने वाली नदी में बाढ़ आई थी। नदी पर कोई नौका नहीं थी। नदी की भीषण मूर्ति देखकर तैरने का साहस अच्छे केवट भी नहीं कर सकते थे। उस दिन दशमी की रात्रि थी। एकादशी को पंढरपुर अवश्य पहुंचना था। साथ में सब लोग किनारे पर ठिठक गए। यह देख शांतोबा बोले, तुम लोग इस क्षुद्र नदी को देखकर डर क्यों गए? जिन प्रभु का नाम बहुत सागर से इस पार करने वाला है, वे श्री हरि क्या कहीं चले गए हैं? भगवान नाम की घोषणा करते हुए मेरे पीछे पीछे चले आओ। शांतोबा इस प्रकार चलते गए जैसे सूखी भूमि पर जा रहे हों। उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गई और उस साध्वी ने नदी के जल की ओर नेत्र उठाकर भी नहीं देखा। वे पति के चरणों को देखती हुई आगे बढ़ गई। सहसा नदी के बीच में सूखा मार्ग हो गया। सब लोग शांतोबा के पीछे पीछे उस मार्ग को पार हो गए। पंढरपुर जाकर सब ने पुंडलिक भगत का पूजन करने के अनंतर श्री पांडुरंग की पूजा की। शांतोबा श्री विट्ठल के दर्शन करके तन मन की शुद्धि ही भूल गए। अपने हृदय में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और सुना कि प्रभु कह रहे हैं, शांतोबा अब तुम मेरे पास ही रहो। अपने प्यारे भक्तों के पास रहकर ही मैं सुखी होता हूँ। भगवान की आज्ञा से शांतोबा पत्नी के साथ फिर जीवन भर पंढरपुर ही रहे। उनका जीवन भगवत प्रेम के दिव्योन्माद में ही बीता। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।